अभी अनंत सिंह जेल से बाहर निकला तो मुन्ना शुक्ला अंदर जाएगा। मतलब माफिया के बीच एक खौफ रहना चाहिए कि ये मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग छोटा सांड बन गए, हम पुलिस को मैनेज कर लेंगे, हम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त मैसेज दिया है कि भाई मैनेज वनेज नहीं होगा, जेल में आप चक्की पीसिए। तो इसका मैं एक नागरिक के रूप में मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए आरजेडी को तो एक उसकी छवि का नुकसान होगा, है ना। जो बार बार तेजस्वी यादव लोगों को बता रहे थे कि लालू और राबड़ी सरकार में जो जंगल राज वाली छवि बन गई थी, जो मेरे माता पिता से गलतियां हुई, अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं। तो तेजस्वी एक तो छवि का होगा कि राजद के एक नेता को उम्र कैद की सजा हो गई। अब तो तेजस्वी को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो ऐसा मतलब जिसका आपराधिक चरित्र था, आपने उसको वैशाली से क्यों आप संसद भेज रहे थे। अपराध बुलेटिन भी रोज जारी कर रहे हैं। अपराध बुलेटिन भी रोज जारी कर रहे हैं। तो ये तो मतलब एक तरह से शर्मिंदगी का सबब बन गया ना तेजस्वी के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित एक और शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या कुछ मामला है, पूरी मामले को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या मामला है ये पूरा? ये बड़ी खबर आ रही है, गर्मा गर्म खबर है। दर्शकों को मैं बताता हूं कि बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और एक और व्यक्ति मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की, और 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कहा है। ये पूरा मामला मैं शुरू से बताता हूं दर्शकों को। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये भी एक आपराधिक चरित्र का राजनेता था और लालू राबड़ी सरकार में ये मिनिस्टर हुआ करता था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री था। और इसकी उस क्षेत्र में तिरहुत और चंपारण के क्षेत्र में अदावत चलती थी शुक्ला बंधुओं से। शुक्ला बंधु थे छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला वगैरह। और 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी मुजफ्फरपुर में, और माना जाता था कि बृज बिहारी प्रसाद ने ही उसको मरवा दिया। फिर उसके कुछ समय बाद भुटकुन शुक्ला की हत्या हो गई, उसमें भी शक की जो सुई थी वो बृज बिहारी प्रसाद पर ही गई। तो दोनों गिरोहों में बहुत मतलब 36 का आप कह सकते हैं रिश्ता था। उसके बाद क्या हुआ कि बृज बिहारी प्रसाद जब मिनिस्टर था तो उसमें घोटाला हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का घोटाला। तो उसकी वजह से बृज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा सरकार से, और उसी मामले में वो पटना के बेउर जेल चला भी गया। अब जैसा कि होता है, खास के वीआईपी लोगों को जेल जाते ही सीने में दर्द उठ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। तो बृज बिहारी प्रसाद ने भी अपना नाटक किया कि तबीयत बहुत खराब है, तो उसको पटना में एक बड़ा अस्पताल है शेखपुरा में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS, तो उसमें भर्ती करा दिया गया बृज बिहारी प्रसाद को, और वो आराम से वहाँ रहता था। तो ये 13 जून 1998 की बात है, शाम के समय वो इवनिंग वॉक कर रहा था IGIMS के ही मतलब परिसर में, और अचानक मतलब 4-5 लोग आए, और उन लोगों ने, जिसमें एक श्री प्रकाश शुक्ला था, यूपी का बहुत खूंखार माफिया डॉन था, और इन सब ने AK-47 से उसको बिल्कुल भून दिया, छलनी कर दिया। अब इस मामले में देखिए बहुत हंगामा हुआ, नेचुरल था हंगामा होना, पूर्व मंत्री को इस तरह छलनी कर दिया है। तो बिहार सरकार ने इसकी जांच CBI को दे दी। 8 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए, श्री प्रकाश शुक्ला समेत 8 लोग अभियुक्त। श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, राजन तिवारी था, सूरज भान था, शशि कुमार था, ऐसे कुल मिला के 8 लोग थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में मार गिराया, एक मुठभेड़ में मार गिराया। तो एक अभियुक्त तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में जो निचली अदालत थी उसने सारे अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई, सभी को आजीवन कारावास दिया। उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने 2014 में क्या किया कि संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को समझिए कि बरी कर दिया, रिहा कर दिया। उसके बाद बृज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी है रमा देवी, वो 3 बार भाजपा की सांसद रही है शिवहर से, उन्होंने भी चुनौती दी थी। जी। CBI और रमा देवी दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसका सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 3 जजों के बेंच ने की, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन थे। 22 अगस्त को, अभी 1 महीना पहले, नहीं अब तो 2 महीना लगभग हो गए, इसको ये कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया था फैसला। और आज यानी कि 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया है। उसमें बाकी लोगों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
आप देखिए, मुन्ना शुक्ला लालगंज का विधायक रह चुका है और आज की तारीख में वो राजद में है, लालू की पार्टी में है। काफी एक्टिव है भी हाँ, और अभी वैशाली वैशाली से उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी। लोजपा की वीणा देवी के खिलाफ। वो हार गया, लेकिन अभी उसने चुनाव लड़ा था। तो इस खूंखार क्रिमिनल तो है ही, उसको तो उम्र कैद तो हो गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है, अब तो उसके पास अपील करने का भी रास्ता नहीं बचा। अब तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक राजद के लिए भी एक धक्का है, और खास के तेजस्वी यादव को इस पर आत्मनिरीक्षण करना राजनीतिक चाहिए। असर क्या हो सकता है इस पर, खासकर आरजेडी को कितना नुकसान होगा? देखिए, आरजेडी को तो एक उसकी छवि का नुकसान होगा, है ना। जो बार बार तेजस्वी यादव लोगों को बता रहे थे कि लालू और राबड़ी सरकार में जो जंगल राज वाली छवि बन गई थी, जो मेरे माता पिता से गलतियां हुई, अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं। तो तेजस्वी एक तो छवि का होगा कि राजद के एक नेता को उम्र कैद की सजा हो गई। अब तो तेजस्वी को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो ऐसा मतलब जिसका आपराधिक चरित्र था, आपने उसको वैशाली से क्यों आप संसद भेज रहे थे। अपराध बुलेटिन भी रोज जारी कर रहे हैं। अपराध बुलेटिन भी रोज जारी कर रहे हैं। तो ये तो मतलब एक तरह से शर्मिंदगी का सबब बन गया ना तेजस्वी के लिए, कि आप इतने खूंखार अपराधी को आप संसद भेजने के लिए क्यों इतना लालायित थे। सिर्फ यदि आप सोच रहे हैं कि भूमिहार वोट बैंक में संधमारी करने के लिए, तो ये तो बहुत गिरी हुई बात है कि आप अपराधियों की मदद ले रहे हैं और रोज अपराध बुलेटिन भी जारी करते हैं। जिसके हत्याकांड में उम्र कैद की सजा इनको हुई है, वो भी राजद से ही पूर्व मंत्री रहे। राजद का ही था, मतलब वो भी ब्रज बिहारी प्रसाद तो लालू के करीबी मंत्रियों में माना जाता था। तो ये सब लेके तो एक मतलब, और एक मैं तो देखिए इस निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि बिहार में अभी अनंत सिंह जेल से बाहर निकला तो मुन्ना शुक्ला अंदर जाएगा। मतलब माफिया के बीच एक खौफ रहना चाहिए कि ये मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग छोटा सांड बन गए, हम पुलिस को मैनेज कर लेंगे, हम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त मैसेज दिया है कि भाई मैनेज वनेज नहीं होगा, जेल में आप चक्की पीसिए। तो इसका मैं एक नागरिक के रूप में मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। ये राजू तिवारी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो भाई हैं राजन तिवारी, उनका भी नाम इसमें शामिल हुआ था, लेकिन उसको भी मतलब जो है बड़ी उसको भी कर दिया गया। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को भी किया गया है। क्या लग रहा है? सबकी छवि बाहुबली की है, इन सब की छवि बाहुबली की। जिस सूरज भान की आप बात कर रहे हैं, मैं तो सूरज भान को, मैं जब एएसपी था बाढ़ का, तो सूरज भान के टांग में गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा। और उस मतलब मामले में मेरा एक दरोगा था मुरली मनोहर मांझी, उसको भी वो भी घायल हुआ था। मैं तो खुद जब बाढ़ का एएसपी था तो बराबर मुकामा में रेड करता था सूरज भान की धर पकड़ के लिए। वो भी बाहुबली है। ये जो राजन तिवारी है, भले ही इस मामले में छूट गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कई बार संदेह का लाभ भी मिलता है, लेकिन राजन तिवारी की छवि बाहुबली की है, ऐसा नहीं जी। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये सब जो घटनाएं होती है, आखिर इतना दिन क्यों लगता है, इतना साल क्यों लग जाता है सब कुछ सुलझाने में और सजा सुनाने में? अब देखिए, एक तो बात होती है कि न्यायपालिका में बहुत ज्यादा बोझ है न्यायालयों पर, है ना। मतलब आप मतलब लाखों क्या, मुझे लगता है करोड़ों केस, यदि सारे अदालतों को आप जोड़ लें, निचली अदालतों को, सभी हाई कोर्ट को प्लस सुप्रीम कोर्ट को, तो मुझे लगता है करोड़ों केस लंबित रहते हैं। और उसमें फिर वही जो होता है, तारीख पर तारीख होता है। इसलिए ये देखिए 26 साल पुराना मामला है। ब्रज बिहारी प्रसाद कांड कोई आज का नहीं, 1998 के जून का है। 26 साल पूरे हो गए। 26 साल में तो कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, अभी मतदाता हो गया होगा। तो ये है। लेकिन अब इसका तो कुछ एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कहा था कि एमपी एमएलए सबका एक स्पेशल कोर्ट होगा। वो आदेश भी दिया गया था सभी जिलों में, भारत के सभी जिलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट होता है। कई जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। कई जगह सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि बोलता है कि डेली बेसिस पर सुनवाई होगी। जैसे दर्शकों को याद होगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि रोजाना सुनवाई होगी। ये नहीं कि तारीख पर तारीख पड़ा, एक तारीख आज पड़ा, अगली तारीख 6 महीने बाद। तो अब ये तो कोर्ट को देखना चाहिए जी। उस वक्त आप भी सेवा दे रहे होंगे, क्या स्थिति थी जब ये सब घटनाएं हुई थी, तो ये कांड हुआ? अरे बड़ी दिलचस्प स्थिति थी ये, मैं बताऊं दर्शकों को। ये 13 जून 98 की बात है। मैं समय देवघर का एसपी हुआ करता था, जो अब झारखंड में है। और ऐसा संयोग था कि वहाँ टाउन हॉल में एक जादूगर आया हुआ था, और मैं जादू का शो देख रहा था। मैं ही लगता है मैं ही चीफ गेस्ट था, और मैं जादू का शो देख रहा था। वो जादू दिखा रहा था। उस जमाने में मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं हुआ था 98 में। तो मेरा बॉडीगार्ड आया और मेरे कान में उसने खुसुर पुसुर किया कि सर कोठी से खबर आई है, रीडर बाबू ने खबर की है कि डीजीपी महोदय आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। तो मैं भागा गया जादू वादू छोड़ के। डीजीपी साहब मिस्टर एसके सक्सेना थे, श्री कृष्ण कुमार सक्सेना सर थे। उन्होंने कहा कि कितने विधायक अमिताभ तुम्हारे जिले में? मैंने कहा सर 4 विधायक हैं। तो बोले अरे सबकी एकदम कड़ी सुरक्षा करो, देखो ब्रिज बिहारी की हत्या हो गई है, बहुत हंगामा हो रहा है, एकदम गर्म हो गया है बिहार। तो अभी भी जब भी ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का जिक्र होता है तो मुझे वही दिन याद आता है जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, जिससे हमने सवाल किए पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड को लेकर के क्या माहौल था उस वक्त और तमाम जो घटनाएं हुई है और जिस प्रकार से आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित एक अन्य जो दोषी है उनको उम्र कैद की सजा हुई है, इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।